इस मंच से सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्रदेश के डेक कैडेट आदित्य शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के शिवानंद चौरसिया जी, आंध्र प्रदेश के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश जी, उन 3 बहादुर भारतीय नाविकों को श्रद्धांजलि देती हूं जिनके जहाज पर ओमान में, और इससे पहले कि मैं प्रेस वार्ता की शुरू, ओमान की खाड़ी में हमला करके अमेरिका ने उनकी क्रूर हत्या कर दी। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो तमाम विडंबनाओं से भरा हुआ है। इस वीडियो में आपको शिवानंद चौरसिया की बिलखती हुई मां और रोते हुए पिता दिखते हैं। 9 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ये पहली उनकी यात्रा थी, अंतिम बन गई। यही हाल आदित्य शर्मा के पिताजी का है। नाविक कह रहे हैं चुन चुनकर भारतीयों पर हमला किया जा रहा है, और इस देश के प्रधानमंत्री इस गर्मी से कोसों दूर फ्रांस में हाथ हिलाकर गलबैया करते हुए नृत्य का, गाने का, संगीत का आनंद ले रहे हैं। आपको पता है कि 11 जून को अमेरिका ने MT सेंटाबेलो जहाज पर हमला करके 3 भारतीय नाविकों की क्रूर हत्या की, जिनका नाम अभी मैं आपको बता चुकी हूं, आदित्य शर्मा जी, शिवानंद चौरसिया जी और पटनाला सुरेश जी। जहाज पर हमला करते वक्त अमेरिका को पता था कि उसमें भारतीय नाविक सवार हैं, फिर भी उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, एक बार भी बिना हिचक के उन्होंने हमारे लोगों की क्रूर हत्या करी। अमेरिका लगातार नाविक जहाजों पर हमला कर रहा था। गल्फ ऑफ ओमान में ही 3 बार हमला किया, यह जानते हुए कि उन सारे जहाजों में मेजॉरिटी क्रू मेंबर्स भारतीय हैं, इंडियन हैं, और हमारा इस युद्ध से, खाड़ी के इस द्वंद्व से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे लोगों की क्रूर हत्या, निर्मम हत्या करने का काम यह दुस्साहस अमेरिका ने किया। इस घटना से, इस हत्या से पूरे देश में गम का माहौल है। मैं वीडियो देख रही थी, दिल्ली शहर में ऑटो वाले अपने ऑटो से अमेरिका के झंडे उखाड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो देश ऐसा हमारे लोगों के साथ करता है हम उनके झंडे नहीं लगा सकते। किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने पिता खोया है, किसी ने बेटा खोया है, और इसलिए लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी के दौरान, इस शोक के दौरान, इस नेशनल त्रासदी के दौरान देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? क्या उन्होंने एक भी पोस्ट करके इसकी निंदा की? क्या उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के लिए एक भी शब्द बोला? क्या उन्होंने 2 शब्द सांत्वना के दिए? क्या उन्होंने अमेरिका की निंदा की? क्या उन्होंने कहा यह आपत्तिजनक है और कतई स्वीकार्य नहीं है? अमेरिका का विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीयों की मौत पर एक शब्द शोक का व्यक्त नहीं कर पाए। उनका सैर सपाटा चालू है, फ्रांस जाकर नाच गाना देखा जा रहा है, उनको देश की सुधि नहीं है। हे राम जी, जगत बना ही नहीं, मैं फ्रांस आ गया हूं, देश में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। और असलियत यह है कि इन दर्दनाक मौतों में नरेंद्र मोदी की अपनी चुप्पी और उनकी सरकार का कायराना जो रवैया है वो हमारी संप्रभुता पर, हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे स्वाभिमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, और इस देश की विफल विदेश नीति का एक और प्रमाण है। अगर आपको और प्रूफ चाहिए थे तो इंडियंस कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं एक ऐसे द्वंद्व में जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। और मार कौन रहा है? मेरे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को मार रहे हैं, और उनके मित्र देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब पता चल रहा है आप ही के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी इस विदेशी यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्दी मिलने वाले हैं।
जब वो मिलेंगे तो आप लोग बिजली सी केमिस्ट्री की बात बताइएगा हमें। पपियां झपियां गलबहियां दिखाई जाएंगी, माय फ्रेंड ट्रम्प कहा जाएगा, हमारी कितनी केमिस्ट्री है वो बताई जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? और यह सवाल तो आपके मन में भी आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब पहलगाम का नरसंहार हुआ था और उसके बाद जब भारत पाकिस्तान से मैच खेल रहा था और तो उसको जस्टिफाई करना था, तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। तब पाकिस्तान हत्यारा था, आज अमेरिका हत्यारा है। क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने हमारे लोगों की हत्या की है। और हमारे देश ने क्या किया? क्या हमने किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि इस मामले की पूरी जांच हो? जांच तो छोड़िए, क्या हमने सार्वजनिक रूप से कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका ने यह गलत किया है? क्या हमने यह कहा कि अमेरिका ने तमाम चीजों का उल्लंघन किया है? उस उल्लंघन में जेनेवा कन्वेंशन शामिल है, उस उल्लंघन में यूएन चार्टर का आर्टिकल 38 शामिल है। क्या हमने इस देश को आश्वासन दिया कि ऐसी हत्याएं दोबारा नहीं होंगी? नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई। बड़ी दबी जबान में सकुचाते हुए, किंतु परंतु अपितु लगाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने 13 जून को अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया गया, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह रूटीन डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होती है। और उसके बाद जयशंकर जी ने बयान दिया, वही लाल आंखों वाली रील बनाते हुए, कि हमने अमेरिका के सामने आपत्ति जताई है। हमने अमेरिका से कहा यह मामला जायज नहीं है, यह हत्या जायज नहीं है। लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का बयान आता है और उस बयान ने इस देश को शर्मसार करने का काम किया है। बखिया उधेड़ कर रख दी है नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की और उनके विदेश मंत्री की। क्योंकि अपने बयान में अमेरिका ने ना माफी मांगी, ना खेद व्यक्त किया, न दो शब्द सांत्वना के बोले, न परिवार को किसी भी तरह का शोक व्यक्त किया, न किसी मदद की बात करी। अमेरिका ने उल्टे हमको धमकाया, हत्या को जायज ठहराया और कहा अगली बार अगर आपने हमारा आदेश नहीं माना तो फिर ऐसा होगा। अब दोनों में से एक ही व्यक्ति सच बोल रहा है। जयशंकर जी कहते हैं मैंने आपत्ति जताई, अमेरिका का विदेश सचिव धमकाने की बात कर रहा है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं ऑल कमर्शियल व्हीकल्स मस्ट कंप्लाई विद ऑर्डर्स फ्रॉम द यूएस फोर्सेस एल्स दे विल हैव टू पे अ प्राइस। तो दोनों में से एक ही व्यक्ति सच बोल रहा है और ऐसा लगता है कि सच मार्को रूबियो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो सच नहीं बोल रहे हैं तो हमारे देश ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो की बात का खंडन क्यों नहीं किया? 3 निर्दोष भारतीयों की अमेरिका हत्या कर देता है और हम अमेरिका को कुछ खरी खोटी नहीं सुना पा रहे। अमेरिका हमें, हमारे लोगों को मारने के बाद धमका रहा है, आगे भी मारने की बात कर रहा है और हम मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अमेरिका आता है, हत्या करता है, अटैक करता है और चला जाता है, ना रेस्क्यू करता है, ना सर्च करता है। और जैसा कि मैंने कहा, जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, यूएन के आर्टिकल 38 का उल्लंघन है, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के आवागमन के लिए होता है, और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है। अरे कानून हमारी तरफ है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां पर तो बोलिए। क्या डर है अमेरिका का? और इसीलिए हमारे साथ साथ पूरे देश के मन में एक सवाल है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी वो नस है नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका दबाकर उनको चुप कराए बैठा है? वो अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, आपत्ति तो दूर की बात है, वो शोक नहीं व्यक्त कर पा रहे। इस देश के मन में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो इस अक्षम्य अपराध के मुद्दे को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? इस देश के मन में सवाल है कि क्या वो पूछेंगे कि अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने की? क्या वो पूछेंगे
कि मार्को रूबियो की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हमें धमकाने की। राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं कि बजाय भारत की संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इज्जत का सम्मान करने के, एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आदेशों का एक आज्ञाकारी नौकर, एक सेवक की तरह पालन करना ज्यादा उचित समझा। और इन्हीं कड़ियों में एक और कड़ी भी जुड़ती जाती है, क्योंकि इसी बीच पता चल रहा है कि अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमसन ग्रीन, वो भारत आने वाले हैं। जो ट्रेड डील है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप सबको याद होगा फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा यह ट्रेड डील अनाउंस करी थी। किसी से भी पूछ लीजिए 4 साल के बच्चे से, यह ट्रेड डील अमेरिका के उत्थान के लिए बनी है और हमारे पतन के लिए बनी है। मार्को रूबियो आए, उन्होंने कहा $500 बिलियन का सामान इंडिया खरीदेगा। हमारे वालों ने चूं नहीं करी। अरे भाई क्यों खरीदेंगे आपका सामान? हमारे उद्योग का क्या होगा? हमारे किसानों का क्या होगा? मलेशिया जैसा छोटा सा देश, रत्ती भर छोटा सा देश है हमारे सामने, उसने हिम्मत दिखाई जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ पर रोक लगाई तो मलेशिया ने अपनी डील जो थी वो नल एंड वॉइड कर दी। यह हिम्मत हिंदुस्तान क्यों नहीं दिखा पा रहा है? यह हिम्मत नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा सकते? यह हिम्मत मोदी सरकार क्यों नहीं दिखा सकती है? क्योंकि जो होने वाला है वो घातक है। और इसीलिए हमारा मानना है, इस मंच से यह बात मैं बिना संशय के कहना चाहती हूं कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे लोगों को मारा, जिस तरह से लगातार अमेरिका हमें बेइज्जत कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने हमारे लोगों की क्रूर हत्या करने के बाद उस पर एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया और उल्टे हमें धमकाया, इस ट्रेड डील का, इस समय इस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का आना, इस यात्रा को तुरंत स्थगित करना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और एक बात सच है, और यह बात अब इस देश के कई कोनों से उठ रही है। यह सच है कि जो मारे गए वो इस देश के आम नागरिक थे। वो छोटे शहरों के, छोटे परिवारों के, गरीब इलाकों के वो लड़के थे जो आंखों में प्रगति का सपना सजोए इस दुनिया से चले गए। कोई धन्ना सेठ का बेटा होता, कोई नेता का भाई बेटा होता, कोई अधिकारी का बेटा होता और ऐसे हत्या हुई होती, तब उछल कूद मचती सरकार में। आम नागरिक मर रहा है, आम नागरिक की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द क्यों निकलेगा जो 750 किसानों की शहादत पर कह दे कि मेरे लिए थोड़ी मरे? आपको लगता है 3 निर्दोष भारतीयों की मौत का उन पर रत्ती भर भी फर्क पड़ता है? आम लोग हैं, आम लोग मर गए, मोदी जी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक यह भी सच है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रहार हो रहा है। इस तरह एक प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उनसे कुछ कह सके। अगर मोदी जी हिम्मत करते तो वो अमेरिका को याद दिलाते कि आप हिंदुस्तान से डील कर रहे हैं। हम एक सॉवरेन रिपब्लिक है और अमेरिका ये करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन हमारे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ देश की सुरक्षा के साथ बल्कि हमारी संप्रभुता के साथ भी खिलवाड़ किया है। और ये लोग बात करते हैं नेहरू जी की और इंदिरा जी की। किस मुंह से बात करते हैं? भारत आजाद हुआ था और तब नेहरू जी ने ना अमेरिका की ओर देखा ना रूस की ओर देखा, अपना रास्ता चुना, अपने हितों को सर्वोपरि रखा। ये बात करते हैं इंदिरा जी की, जिन्होंने अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसकी धमकियों के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या बात करते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हमारी एक डिप्लोमेट देवयानी खोबरागड़े के साथ अमेरिका ने दुस्साहस किया, उनका अपमान किया। डॉक्टर साहब को वक्त नहीं लगा, उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी विथड्रॉ करी अमेरिकन एम्बेसी से और साफ साफ शब्दों में संकेत दिया कि यह किसी भी तरह माना नहीं जाएगा। और उसका नतीजा हुआ कि वहां के तत्कालीन विदेश सचिव जॉन कैरी ने हमारे एनएसए से तुरंत बात करी और खेद व्यक्त किया। डॉक्टर साहब अपने आप को विश्वगुरु नहीं कहते थे, 56 इंच की छाती वाला,
पता नहीं क्या क्या कहकर नहीं घूमते थे, लेकिन जब मौका पड़ता था तो कड़ा निर्णय लेते थे देश को सबसे ऊपर रखकर। और यह सच है कि नरेंद्र मोदी के पहले के प्रधानमंत्रियों ने अपने ऊपर इस देश के गर्व को, इस देश के सम्मान को, इस देश के गौरव को, इस देश की संप्रभुता को, इस देश की स्वतंत्रता को रखा। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की तरह अमेरिका की गुलामी को स्वीकारा नहीं। उनका नाम नरेंद्र और काम सरेंडर नहीं था। कांग्रेस पार्टी की इस मंच से मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, उन परिवारों से बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने अपनी कड़ी आपत्ति जताए, उनसे माफी मांगने को कहे, और अगर जरूरी है तो हर वो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करे जिससे अमेरिका ने जिन जिन नियमों का उल्लंघन करके हमारे लोगों की क्रूर हत्या की है उसका सबक उसको मिले। हमारी मांग है कि समुद्र प्रोटोकॉल में, सुरक्षा प्रोटोकॉल में जो जो भारतीय जोखिम भरा काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाए, और जहां पर भी संभव हो लोगों को अगर जरूरत पड़े तो देश वापस लाया जाए। मैं पुनः कहना चाहती हूं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर एक कमर्शियल शिप के कैप्टन को गुहार लगानी पड़ रही है क्योंकि हिंदुस्तान के एक नाविक की मौत हो गई और उसका शव सड़ रहा था। जब हाहाकार मचा, जब वो वीडियो हर जगह फैला, तब कार्रवाई उनको वापस लाने की शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी आदित्य शर्मा जी, शिवानंद चौरसिया जी और पटनाला जी के शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। हम भारत के साहसी नाविक समुदाय के साथ खड़े हैं और हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जितनी देर और चुप रहेंगे उतना इस देश की संप्रभुता का, उतना इस देश के गौरव का, उतना इस देश की स्वतंत्रता का अपमान करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप पर्यटन करने वाले, हाथ हिलाने वाले, नाच गाना देखने वाले, वहां पर जाकर भ्रमण करने वाले, गलबैया करने वाले, पप्पी झप्पी करने वाले आदमी नहीं। आप इस 145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब देश पर संकट आया है तो आपको बोलना पड़ेगा।